मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी, श्री राधा मोहन फसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। यमुना छवि शीर्षक है। इसमें जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं उन्होंने श्री चंद्रावली से कुछ पंक्तियां ली हैं। उनकी जो नाटिका है उससे उन्होंने कुछ पंक्तियां ली हैं जो अपनी पुस्तक यमुना छवि इस शीर्षक से प्रस्तुत की हैं कि तरणी तनुजा तट तमार तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। केदो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, के प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमट सके सवे छाए रहत, के हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। जो प्रस्तुत छंद है, प्रस्तुत छंद में जो रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उन्होंने यमुना की शोभा का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और इसमें जो ललता नाम की गोपिका है, वह गोपिका यमुना की छवि का वर्णन करती हुई कह रही है कि तरणी तनुजा तट तमार तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यमुना तट के किनारे जो तमाल के वृक्ष लगे हैं, वह तमाल के वृक्ष झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वो जल का, झुके फूल सो जल परसन हित मनु सुहाए, मानो वो झुककर यमुना की जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। केदो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो ये केदो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो जल रूपी दर्पण है ना, उस जल रूपी दर्पण में वो झुक झुक कर अपनी सुंदरता को देख रहे हैं, अपनी शोभा देख रहे हैं। के प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, अथवा जल को देखकर उसे परम पवित्र जानकर ये उसे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कि मुझे किसी फल की प्राप्ति, पवित्र फल के लोभ में मुझे किसी फल की प्राप्ति होगी। अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि मन आतप वारन तीर सो सिमट सवे छाए रहत, के हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना के ताप को कम करने के लिए, यमुना के ताप को कम करने के लिए ये सब सिमटकर इकट्ठे हो गए हैं। और कै हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान की सेवा करने के लिए ये सब झुके हैं। क्यों झुके हैं? भगवान की सेवा करने के लिए ये सब झुके हुए हैं। और निरख नैन मन सुख लहत, इन तमाल वृक्षों को देखकर हमारा मन और जो हमारे नेत्र हैं वह सुख से परिपूर्ण हो रहे हैं। बच्चों, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और जो अलंकार है
संदेह है और अनुप्रास है, रस श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद छप्पय। इसमें तमाल के वृक्ष है ना, उस तमाल के वृक्ष का रचनाकार ने बहुत सुंदर मानवीयकरण किया है और प्रकृति का आलम्बन के रूप में चित्रण किया है। अगला पद, तिन पे जय छिन चंद ज्योतिराकान से आवती, जल में मिलके नव अवनी लो तानि तनावती, होत मुकुर में सवे तवे उज्जवल इक ओभा, कि तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि को छवि कहे, सके ता क्षण यमुना नीर की, मिल अवन और अंबर रहत छवि इक सी नव तीर की। बच्चों, इसमें भी जो रचनाकार है, रचनाकार ने यमुना की शोभा का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। और क्या किया है कि तिन पे जय छिन चंद ज्योतिराकान से आवती, जल में मिलके नव अग्नि लो तानि तनावती। जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी में जो पूर्णिमा होती है, तो आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा के दिन जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी में विशेष प्रकार का आयोजन होता है कि यमुना में पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। और वो कैसा लगता है कि उस होत मुकुर में सवे तवे उज्जवल इक ओभा, उस समय उसका जो उज्जवल प्रकाश होता है, वह उज्जवल प्रकाश कैसे एक दर्पण के समान प्रतीत होता है कि तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। और वो जो दर्पण प्रतीत होता है जल, उसमें उस यमुना की सुंदरता और शोभा को देखकर तन मन और जो नैन है उन नैनों को बहुत ही शीतलता और आनंद का अनुभव होता है कि सो को कवि जो छवि कहे, सके ता क्षण यमुना नीर की। रचनाकार कह रहा है कि जो उस समय की यमुना की सुंदरता है, उसके जल की जो शोभा है, उस शोभा का वर्णन कौन सा कवि कर सकता है कि मिल अवन और अंबर रहत छवि इक सी नव तीर की। रचनाकार कह रहा है कि ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक सी होती है। इसमें बच्चों जो काव्य सौंदर्य है वो पूर्व पद वाला ही है। अगला यमुना छवि का तीसरा पद, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, मनुहरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सोहाए, के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। इक्के रास रमन में हरि मुकुट आवा जल दिख रात है, के जल और हरि मूरति बसता प्रतिबिंब लखात है। कि परत चंद, बच्चों जो प्रस्तुत छंद है इसमें भी यमुना के जल में पड़ने वाले जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि परत चंद प्रतिबिंब कबहु जल मघि चमकायो। माने रचनाकार कह रहा है
कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है ना, चंद्रमा की जो परछाई है वो यमुना के जल के मध्य में चमक रही है। जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वह यमुना के जल के बीचों बीच में चमक रहा है। लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। कभी वह यमुना के जल में जब चंचल लहरें उठती हैं तो क्या कह रहा है, उन लहरों के साथ जो चंद्रमा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह चंद्रमा मचल रहा हो और नृत्य कर रहा हो। मनोहरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। माने रचनाकार कह रहा है मानो हरि दर्शन हेतु, माने हरि माने विष्णु के दर्शन करने के लिए जो चंद्रमा है वह चंद्रमा यमुना जी में आकर बस गया है या यमुना के जल में उतर आया है। अथवा कि के तरंग मन मुकुर लिए शोभा छवि छायो। माने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि के तरंग कर मुकुर लिए शोभा छवि छायो। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो। के तरंग कर मुकुर लिए शोभा छवि छायो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो। के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात। अथवा कभी कल्पना कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो रास रचाने के लिए, रास क्रीड़ा को करने के लिए भगवान जो श्री कृष्ण है ना, वो श्री कृष्ण आए हैं और उनके जो मुकुट लगा है उस मुकुट का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। के जल और हरि मूर्ति बसनता प्रतिबिंब लखात। अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वह बसी हुई है और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है या दिखाई दे रहा है। बच्चों, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि विभिन्न विभिन्न कवि ने उत्प्रेक्षाएं की हैं, कल्पनाएं की हैं और बड़ा अच्छा सुंदर चित्रण किया है। और बाकी का जो काव्य सौंदर्य है वह